माँ, आप एक क्या कह रहे हैं? क्या आप मेरे साथ अपने तरीके से काम करेंगे या नहीं? इसके अलावा अपू को मेरे साथ काम करने की जरूरत नहीं है। जब तक तुम मेरे साथ रहोगे तब तक ऐसा ही होगा। मेरे बेटे नील की बात सुनकर मैंने नील से कहा, बेहतर लड़की, तुम बेवजह डर रही हो। आपकी बहन, और यदि वह आपके साथ काम करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि हम दोनों को कितना लाभ होगा। आप और नहीं कर रहे हैं। आपको भी मेरी तरह अपनी बहन के साथ काम करना होगा। मेरी बात सुनकर मेरा बेटा नील थोड़ा चुप हो गया। मैंने अपने बेटे नील को चुप होते देखा और मुझे समझ आया कि नील का मन क्या कह रहा है। मैंने मौका समझकर अपनी बेटी नीलाशा को बुलाया। जब मेरी बेटी नीलाशा हमारे घर आई तो नील ने हम दोनों को थोड़ा अजीब तरीके से देखा। मैं नील को देखकर काफी समझ सकता हूँ। मुझे और नीलाशा को देखकर नील मन में दृष्टि खुश हो गई। मैं अपने बेटे नील की ऐसी निगाहें देखकर मुस्कुराता हूँ और मेरी बेटी नीलाशा एक साथ मेरे बेटे नील के साथ। नमस्ते मेरे दिल के दोस्तों, आप सब कैसे हैं? हर दिन की तरह आज भी मैं आपके बीच एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। आज मैं आपको अपने बेटे के साथ अपने जीवन की एक और अद्भुत सच्ची कहानी बताऊंगा। मुझे पता है कि आपने शायद ऐसी कहानी पहले कभी नहीं सुनी होगी। मैं 100% निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आज का वीडियो देखने के बाद आपका पानी भी आएगा। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप पूरा वीडियो देखें। तो ज्यादा बात किए बिना आइए कहानी पर वापस चलते हैं। मैं पूजा रानी हूं। मैं एक 40 वर्षीय विधवा महिला हूं। मेरे एक बेटा और एक बेटी है। मेरे बेटे का नाम नील है और लड़की का नाम नीलाशा है। मेरे बेटे नील और बेटी नीलाशा की उम्र के बीच बहुत कम अंतर है। मेरा बेटा नील मेरी बेटी नीलाशा की उम्र से 1 साल बड़ा है। मेरे पति पेशे से आर्मी ऑफिसर थे। आज से लगभग 5 वर्ष पहले ही वह हमसे विदा हो गए। जब मेरे पति थे तो मैं बहुत बेहतर थी। मेरे मन में हर समय एक शांति का काम रहता था। मेरे बेटे नील और बेटी नीलाशा तब पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन जब से मेरे पति चले गए हैं, मेरा बेटा नील पढ़ाई नहीं कर रहा है। इसके बजाय उसने नौकरी ढूंढ ली और काम करना शुरू कर दिया। वास्तव में आपको इस दुनिया की जिम्मेदारी लेनी होगी। मेरा बेटा नील अन्य 10 लड़कों की तरह नहीं है। मैं अपने बेटे नील को बचपन से ही देख रहा हूँ। वह एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी दृष्टि बाकी सभी से भिन्न है। वह हर समय अपने परिवार के बारे में सोचता रहता है। मेरे बेटे नील की ऐसी मानसिकता मुझे विजन पसंद आई। जब से मेरे पति चले गए हैं, मैं अकेली हो गई हूँ। मेरी जिंदगी तो बस रुक जाती है। लेकिन मेरे इस बुरे समय में मेरा बेटा नील मेरे साथ खड़ा रहा। हालांकि मेरी बेटी नीलाशा मेरे बेटे नील की तरह नहीं है। छोटी उम्र से ही मेरी बेटी नीलाशा को थोड़ा शांत रहना पसंद था। मेरी बेटी नीलाशा कभी भी किसी को अपने मन की बात नहीं बताती। मैं अपनी बेटी नीलाशा के इस तरह के इस्तेमाल को लेकर बहुत चिंतित हूँ। मैं यह नहीं समझ सकता कि एक आदमी अपने दिमाग में सब कुछ छिपाए रखता है। लेकिन कैसे? अगर वह अपना मन खोलकर अपनी बातें किसी को न बताए, लेकिन हम उसके मन की बातों को कैसे समझेंगे? मेरे पति के चले जाने के बाद मुझे नौकरी पर नहीं जाना पड़ा, क्योंकि मेरा बेटा नील एक नौकरी कर रहा है। जो भी नौकरी है वह हम तीनों को खदान में डाल देता है। हालांकि जब से मेरे बेटे नील को नौकरी मिली है, वह हमेशा एक बात कहता रहता है कि क्या वह व्यवसाय करना चाहता है। नील को वास्तव में नौकरी करने की कोई इच्छा नहीं है। वह खुद को साबित करके अपने लिए एक सुंदर भविष्य बनाना चाहता है। लेकिन व्यवसाय शुरू करने से पहले कुछ पैसे की जरूरत होती है। मैं नील को आर्थिक रूप से ज्यादा मदद नहीं कर सकता। किसी भी कारण से मेरे बेटे नील की व्यवसाय करने की इच्छा पूरी नहीं होती।
नील उस सुबह अपने कार्यालय चला जाता है और मैं पूरे दिन सुबह से लेकर शाम तक अपने परिवार के सभी काम करता रहता हूँ। मेरी बेटी नीलाशा भी मेरी मदद करती रहती है, लेकिन ऐसा क्यों है कि मुझे अपने मन में शांति नहीं मिलती। मैं जितनी भी कोशिश करूंगी अपने पति के बारे में भूल ही जाऊंगी। मुझे अपने पति के बारे में उतना ही याद आता रहता है। मैं लगभग हर समय उदास रहता था। मेरी बेटी नीलाशा ने मेरे इस दुख को ठीक से समझा। एक दिन दोपहर के समय मैं अपने घर में बैठकर खाना बना रहा था। मेरी बेटी नीलाशा मेरे बगल में बैठी है। लगभग काफी देर तक चुप रहने के बाद मेरी बेटी नीलाशा ने मुझसे पूछा, माँ, आपका शरीर ठीक नहीं लग रहा है। आप अपने कमरे में जाकर आराम करना चाहेंगे? खाना मैं खुद बना रहा हूँ। मैंने अपनी बेटी नीलाशा की बात सुनी और कहा, मेरा शरीर ठीक है, मैं स्वयं खाना बना सकता हूँ। तुम मेरे बारे में इतनी चिंता मत करो। मेरी बात खत्म होते ही मेरी बेटी नीलाशा ने मुझसे कहा, माँ, अगर आपका शरीर ठीक है तो आपका चेहरा सूखा क्यों है? ऐसा लगता है कि आप बहुत अधिक चिंता में हैं। क्या हुआ माँ? मुझे बताओ। मैंने अपनी बेटी नीलाशा के सवाल का जवाब देते हुए कहा, आप यह सब नहीं समझ पाएंगे। तुम अपना काम करो और मुझे मेरा काम करने दो। मेरी भारी आवाज सुनकर मेरी बेटी नीलाशा चुप हो गई। मैंने भी अपनी बेटी के बारे में ज्यादा नहीं सोचा। मैंने भी अपनी तरह खाना पकाने का मन बना लिया। दोपहर का खाना बनाकर मैं अपने कमरे में चला गया। मैं अपने घर आया और कुछ काम निपटाया। देर रात को मेरा बेटा नील अपना कार्यालय पूरा करके घर आया। मेरा बेटा नील घर वापस आया और सीधे मेरे कमरे में चला गया। मेरा बेटा नील हर समय ऐसा ही करता रहता है। दरअसल ऑफिस खत्म होने के बाद रोज मेरा बेटा नील घर लौटता है। सबसे पहले मेरे कमरे में आकर मुझसे बात करता है। इससे मेरे बेटे नील को शांति मिलती है। ठीक उसी तरह मुझे भी दृष्टि जैसी शांति मिलती है। मेरा बेटा नील आज मेरे घर आया और उसने देखा कि मैं अपने घर में बैठा हूँ। मुझे बैठे हुए देखकर मेरा बेटा नील मेरे पास आया और बैठ गया। मैंने अपने बेटे नील की ओर देखा और वह मेरे बगल में आकर बैठ गया। जैसे ही मैंने अपने बेटे नील की ओर देखा, मेरे बेटे नील ने मुस्कुराते हुए मुझसे पूछा, क्या बात है माँ? मैं अभी भी देख रहा हूँ कि आप मन ही मन बैठे हैं। आप किस बारे में इतना सोच रहे हैं? मुझे बताओ। मैंने नील के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, मैं वास्तव में यह नहीं समझ सकता कि आप दोनों भाई बहन मेरे दिमाग से क्यों पढ़ रहे हैं। क्या मेरा मन थोड़ा उदास और स्थिर नहीं रह सकता? जैसे ही मैंने अपनी बात समाप्त की, नील ने कहा, नहीं नहीं रह सकता। मैं हर समय अपनी माँ के चेहरे पर मुस्कान देखना चाहता हूँ। जब मैं अपनी माँ के चेहरे पर मुस्कान देखता हूँ तो मेरा अपना मन भी खुश हो जाता है। मैंने अपने बेटे नील के बारे में हंसते हुए कहा। मेरा बेटा नील मुझे मुस्कुराते हुए देखता है और मेरे चेहरे पर एक नजर डालता है। सच कहूँ तो मेरा बेटा नील बिल्कुल पागल है। वह हर समय मेरे बारे में सोचता रहता है। इस कारण से मैं अपने बेटे नील के सामने अपना मन कठोर नहीं रख सकता। मैं अपने बेटे नील के साथ बैठकर खुले दिमाग से बातें करता रहा। जब मैं अपने बेटे नील के साथ खुलकर बात कर रहा होता हूँ तो मेरा मन शांत हो जाता है। जब मैं अपने बेटे नील से बात कर रहा था तो मैंने उसे अपनी सारी बातें बता दी। मेरे मन में उदासी की सारी बातें सुनने के बाद मेरा बेटा नील एकदम शांत हो गया। मेरा बेटा नील कुछ देर तक चुप रहा और मैंने अपने बेटे नील से कहा, कि रे बेका, तू भी अब चुप हो गया है। तब आप जानना चाहते थे कि मेरा मन उदास क्यों है। अब मैं देख रहा हूँ आप स्वयं भी चुप हो गए हैं। मेरी बात खत्म होते ही मेरे बेटे नील ने मुझसे कहा, माँ, आप अभी भी मुझे गलत समझ रही हैं। मैं तुम्हारा बेटा हूँ। मेरी जिम्मेदारी आपको खुश रखना है।
और इसके लिए मुझे क्या करना होगा? मैं ऐसा ही करूंगा। मैं तुम्हें खुश रखूंगा। जब मैंने अपने बेटे नील के बारे में सुना तो मैं अपनी आंखों से आंसू नहीं रोक सका। भगवान, ऐसा लगता है जैसे मेरे मन में दुख और पीड़ा हो। उन्हें दूर करने के लिए मेरे बेटे नील ने मुझे भेजा। जैसे ही मैंने अपने बेटे नील के सिर पर अपना हाथ धीरे से दबाया, मेरे बेटे नील ने मेरे आंसू पोंछे। मेरा बेटा नील मेरे आंसू पोंछता रहा और मेरे साथ बैठकर बातें करता रहा। मैं और मेरा बेटा नील एक साथ बैठकर बातें कर रहे हैं और कुछ काम कर रहे हैं। लगभग 1 घंटे तक खान के समय में मेरे बेटे नील ने मुझसे कहा, माँ आपका काम पूरा हो गया है। अब मैं गया और फ्रेश नहीं हुआ। फिर मैं रात का खाना खाऊंगा। मैंने अपने बेटे नील की बात पर मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है बेबी, आप तरोताजा हो जाएं और थोड़ा आराम करें। मैं भी अब थोड़ा आराम करूंगा। जैसे ही मैंने अपनी बात समाप्त की, मेरा बेटा नील मेरे कमरे से बाहर चला गया। जैसे ही मेरा बेटा नील मेरे कमरे से बाहर चला गया, मैं तरोताजा होने के लिए निकल पड़ा। मैं फ्रेश होने के लिए जाने के बाद कुछ ही मिनटों में घर वापस आ गया। मैं अपने कमरे में वापस आया और काफी समय तक आराम किया। मैं अपने 2 बेटों और बेटियों के साथ भोजन की मेज पर बैठकर खाना खा रहा हूँ। मेरे बेटे नील को आज मैंने जो पकाया वह बहुत पसंद आया। नील मेरे खाना पकाने की तारीफ कर रहा है। हालांकि मैं अपनी बेटी नीलाशा के चेहरे पर कुछ सोच विचार देख सकती हूँ। मैंने इस बात पर ध्यान दिया और चुप रहा। जैसे ही हमारा खाना खत्म हुआ, नील अपने कमरे की ओर चला गया। मैं जानता हूँ कि नील अब अपने कमरे में जाकर बिल्कुल नहीं सोएगा, बल्कि वह अपना कुछ काम स्वयं करेगा। मेरी बेटी नीलाशा और मैंने मिलकर खाने की मेज साफ कर दी। जैसे ही हमने अपनी खाने की मेज साफ कर ली, मैंने नीलाशा से कहा, मारे रात बहुत हो गई है, क्या अब तुम सोने चले जाओगे? मेरे सवाल के जवाब में मेरी बेटी नीलाशा ने एक आह भरते हुए कहा, मैं और क्या करूँ माँ? इसके अलावा अब मेरे पास कोई काम नहीं है। अगर काम न होता तो मैं जागता। मैं नीलाशा की बात का मतलब ठीक से समझ नहीं पाया। मेरी बेटी नीलाशा वास्तव में क्या कहना चाहती थी? मैं चुपचाप यही समझने की कोशिश कर रहा हूँ। इस ओर मेरी बेटी नीलाशा ने और अधिक इंतजार नहीं किया। वह मेरे पास से निकलकर अपने घर की ओर चला गया। जैसे ही मेरी बेटी नीलाशा अपने घर की ओर चली गई, मैं अपने बेटे नील के कमरे की ओर चला गया। आज मेरा विजन नील के साथ बैठकर काम करना चाहता है। दरअसल आज मेरा मन विजन की तरह अशांत हो गया है। मैंने पहले भी अपने बेटे नील के साथ काम किया है, क्योंकि मुझे इस रात अकेले बैठना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। शायद मैं पूरे दिन खुद को व्यस्त रख सकता हूँ, लेकिन मुझे रात में बिल्कुल भी नींद नहीं आती है। बार बार ऐसा क्यों लगता है जैसे मुझे मेरे पति की बात याद आती रहती है। साथ ही अपने दिमाग में तरह तरह के विचार और काम करने लगते हैं। इसलिए मैं नील के कमरे में आता हूँ और नीले के साथ काम करता हूँ। मैं अपने बेटे नील के कमरे के सामने आया और खड़ा हुआ तो मैंने देखा कि मेरा बेटा नील अपने कमरे में बैठा है। नील ने मुझे अपने घर के सामने देखा और मुस्कुराते हुए मुझसे कहा, माँ आप आ गई हैं, मैं तब से आपका इंतजार कर रहा हूँ। मैंने नील की बात सुनकर मुस्कुराया और चेहरे पर कहा, तुम मेरा इंतजार क्यों कर रही थी? मेरी बात सुनकर मेरे बेटे नील ने कहा, तुम्हें नहीं पता कि मैं तुम्हारा इंतजार क्यों कर रहा था। मैंने अपने बेटे नील की बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैं मुस्कुराया और नील के कमरे में चला गया। जैसे ही मैं अपने बेटे नील के कमरे में दाखिल हुआ, मेरे बेटे नील ने अपना काम करना शुरू कर दिया। मेरा बेटा नील काम कर रहा है और मुझसे बात कर रहा है। नील को मुझसे बात करते हुए देखकर मैंने कहा, बेबी तुम्हें कुछ कहना है, सोच रहा हूँ कि क्या कहूँ या न कहूँ। नील ने मेरी बात सुनकर कहा, क्या कह रही हो माँ?
और यदि आपके पास कोई शब्द है तो उसे कहने से पहले आप इस तरह क्यों बोल रहे हैं? आप जो चाहें कहें, कोई समस्या नहीं है। नील की बात सुनकर मेरे मन में थोड़ी हिम्मत आ गई। मैंने अपने बेटे नील से कहा, बेबी तुम्हारी बहन नीलाशा पूरे दिन घर पर ही बैठी रहती है। इसके अलावा नीलाशा को देखकर ऐसा लगता है कि वह आपके साथ काम करना चाहती है। मैं यह भी चाहता हूं कि नीलाशा हमारे साथ आए और हमसे बात करें तथा हमारे साथ काम करें। जैसे ही मैंने अपनी बात समाप्त की, मेरे बेटे नील खान ने आश्चर्य से मुझसे कहा, माँ आप क्या कह रही हैं? क्या आप मेरे साथ अपनी तरह काम करेंगे या नहीं? इसके अलावा आपको मेरे साथ काम करने की जरूरत नहीं है। ऐसा तभी होगा जब तुम मेरे साथ रहोगे। मेरे बेटे नील की बात सुनकर मैंने नील से कहा, बेहतर बच्ची तुम बेवजह डर रही हो। आपकी बहन और यदि वह आपके साथ काम करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि हम दोनों को कितना लाभ होगा। आप अब और नहीं करते। आपको भी मेरी तरह अपनी बहन के साथ काम करना होगा। मेरी बात सुनकर मेरा बेटा नील थोड़ा चुप हो गया। मैंने अपने बेटे नील को चुपचाप देखते हुए देखा कि नील का मन क्या कह रहा है। मैंने मौका समझकर अपनी बेटी नीलाशा को बुलाया। जब मेरी बेटी नीलाशा हमारे घर आई तो नील ने हम दोनों को थोड़ा अजीब तरीके से देखा। मैं नील को देखकर समझ सकता हूं कि मुझे और नीलाशा को देखकर नील के मन में दृष्टि खुश हो गई है। मैंने अपने बेटे नील की ऐसी निगाहें देखकर मुस्कुराया और मेरी बेटी नीलाशा ने एक साथ मेरे बेटे नील के साथ बैठकर काम करना शुरू कर दिया। मेरा बेटा नील मुझे और नीलाशा को एक साथ देखकर बहुत खुश होगा। ऐसा लग रहा था जैसे यह मेरी कल्पना से भी आगे निकल गया हो। मैंने अपने बेटे नील की आंखों में खुशी की झलक देखकर मुस्कुराया और नील से पूछा, क्या तुम बच्चे हो? मैं देख रहा हूं कि आप अभी भी चुपचाप बैठे हैं। आप हमसे दो बातें भी नहीं कहेंगे। मेरे बेटे नील ने मुझे यह कहते हुए सुना, माँ आप क्या कह रही हैं? मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ। लेकिन माँ सच कहूँ तो मैं खुद को और आराम नहीं कर रहा हूँ कि आप मेरे बगल में बैठे हैं और मेरे साथ काम कर रहे हैं। मेरे बेटे नील की बात सुनकर मैंने कहा, जैसा कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, लेकिन तब आप मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनना चाहते थे। अब मैं देख रहा हूँ कि मैंने तुमसे कभी गलत बात नहीं की। आपने देखा कि नीलेशा के हमारे साथ आने से हमें कितनी मदद मिली है। मेरी बात खत्म होते ही मेरी बेटी नीलाशा ने मुझसे कहा, सच कह रहा हूँ माँ, मैं आज आपके और मेरे भाई के साथ काम करके बहुत खुश हूँ। मुझे और विजन को आपके साथ बातचीत करने और काम करने में आनंद आया और मैं हमेशा आपके साथ इसी तरह काम करना चाहता हूँ। नीलाशा की बात सुनकर मैं और मेरा बेटा नील एक साथ हंस पड़े। सच कहूँ तो मैंने खुद कभी नहीं सोचा था कि मैं और मेरी बेटी नीलाशा एक साथ काम कर पाएंगे, मेरा एकमात्र बेटा नील के साथ। इसके अलावा मेरा कोई पति नहीं है। मेरा बेटा नील अकेले ही इस परिवार को संभाल रहा है। जब मेरा बेटा नील हमारे बारे में सोचकर पूरे दिन काम करके थक कर घर आता है, फिर हमें नील को उसके काम में मदद करनी चाहिए। मैं आज अपने बेटे और बेटी से बहुत खुश हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम तीनों हमेशा इस तरह मुस्कुराते रहें और खुश रहें। तो दोस्तों, यह मेरे अपने बेटे और बेटी के साथ मेरे जीवन की एक सच्ची घटना थी। आज की कहानी आपको कैसी लगी? निश्चित रूप से टिप्पणियों में बताएं। प्रिय दोस्तों, मैंने आज का वीडियो यहीं समाप्त किया। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए आपको अलविदा कह रहा हूँ। कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक सब ठीक रहेगा। धन्यवाद।